हमारी सेंट्रल फॉल्ट लाइन विद चाइना इज बेसिकली द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, LAC कहते हैं उसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो हमारे बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। याद रखना, LAC को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। तो याद रखना, ये जो आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट रेफर्स टू द लाइन दैट एग्जिस्टेड आफ्टर 1962। याद रखना 1959 में जब पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय के ऊपर चाइना के बहुत सारे लोगों ने, और जो ऑफिशियली बड़ी पोस्ट पे बैठते थे, उन्होंने हमें बताया था, प्रपोज किया था कि LAC को ऐसे मानते हैं, लेकिन नेहरू जी को पसंद नहीं आया ये आइडिया, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेरिटरीज चाइना खुद दिखा रहा था। तो नेहरू जी ने कहा था कि हम आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से जो है वो लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन वगैरह को नहीं मानता है, ठीक है, चाइना नहीं मानता। जो मैकमोहन लाइन जो ये बना के गए थे आपके अंग्रेज, उसको नहीं मानता है, ठीक है। तो डिसाइड किया गया था कि हम मिलके बात करेंगे। चाइना ने एक प्रपोजल दिया था कि ये मान लेते हैं, नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 62 की वॉर हो गई, और 62 में चाइना वॉज द एग्रेसर, चाइना टुक सम टेरिटरीज, ठीक है। और उसके बाद जो लाइन आपकी 62 में बनती है बेटा, उसी को हम LAC मानकर बैठ जाते हैं ना। अभी भी दोनों कंट्रीज को बॉर्डर नहीं मानती हैं, दोनों कंट्रीज को बॉर्डर नहीं मानती हैं। दोनों कंट्री क्या मानती हैं इसको, ठीक है, कि ये जो लाइन है इसके बियॉन्ड दूसरी कंट्री कोई भी अपनी एक्टिविटीज नहीं करेंगे। आप सपोज करो कि ये लाइन है, तो इस लाइन के आगे पीछे यहाँ के सोल्जर्स यहीं रहेंगे, यहाँ के सोल्जर्स यहाँ रहेंगे, ये इधर क्रॉस नहीं करेंगे, इधर क्रॉस नहीं करेंगे। जितनी भी डेवलपमेंट चाइना करेगी वो इस तरफ पे करेगी, जितनी डेवलपमेंट इंडिया करेगी वो इस तरफ पे करेगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये लाइन कहीं लिखी ही नहीं गई है, डिमार्केटेड ही नहीं है। तो इस कारण से सोल्जर्स यहाँ के यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ के यहाँ पहुंचते हैं, और फिर क्लैशेस फिर से शुरू हो जाती हैं, है ना।